चलिए आइए, देखिए देखिए ध्यान से। आइए, हम लोग अभी 9th क्लास का आज लाइव क्लास नहीं हो रही है, प्रैक्टिस क्लास है। और प्रैक्टिस क्लास में इनको मैं कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एक्सपोनेंशियल का है। आप लोग शांत हो जाइए। हिमांशु, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है 9th क्लास का, जो लाइव क्लास नहीं हो रही आज। और आज 22 तारीख को 22 से ध्यान दीजिए। 9th क्लास, अरे आप लोग शांत रहिए पहले। क्वेश्चन, ये रिकॉर्डिंग वीडियो होगा, लाइव क्लास नहीं है। और 10th क्लास भी लाइव क्लास होगा अभी जस्ट 5 बजे 10th क्लास। तो आइए, हम लोग कुछ टॉपिक है जो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंस का क्वेश्चन है 9th क्लास का। एक्सपोनेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। पहला क्वेश्चन है जो आरडी का है, a टू द पावर x है, a टू द पावर x b ऐसा है तो ओके, डॉट आगे बोलिए, ऐसे एंड c टू द पावर z इक्वल टू a। चलिए, और टू प्रूव करना है, बोलिए टू प्रूव में क्या है, x y z इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, मैं फिर भी अब लिख दिया तो प्रूव करता हूँ, समझ गए तो। मतलब ये इसका कोई खास तो नहीं है, लेकिन कई तरह के प्रूफ है। एक लॉजिक के थ्रू आपको बुक में भी प्रूफ कर रखा है, ये घूम के अपने आप ही है। अरे भैया सेट कीजिए बढ़िया से, हुआ कि जाना पड़ेगा मुझे। हटिए हटिए हटिए, ठीक है जाइए। ठीक, आइए हम लोग ध्यान दीजिएगा, आइए बैठिए यहाँ पर। तो इसको हम लोग करेंगे प्रूफ। इसका एक लॉजिकल प्रूफ है, जो कोई बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं है, एक लॉजिकल प्रूफ है। जैसे इसने कह दिया किसी को ले, इसमें से ले लो, a टू द पावर x या b टू द पावर x, या किसी को उठा लीजिए, है ना। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर किसी को हम उठा लेंगे हम लोग, है ना। तो ये आपके बुक ऐसे तो मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ x y z का वन कर दिया है, तो ऐसे फिर हमने अलग से निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, या a की वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमने। अरे हमने क्वेश्चन गलत दिखा दिया क्या, ये y है यहाँ पर, यहाँ y है क्या, b टू द पावर y है, यही ना है। क्लियर। तो ऐसे वैल्यू निकाल के फिर हम इसमें x y z में पुट करेंगे, कोई लेफ्ट हैंड साइड इधर से, है ना। और उसने जो एक आपके बुक के जो लॉजिक ले लिया, आपको ले लिया इसमें क्या कह दिया, a टू द पावर x y z ले लिया, है ना। आपको ले लिया कि x लेगा तो b बन जाएगा, फिर b y z बन जाएगा। हाँ देखो, b y लेगा तो a टू द पावर x y और z लिया है, ठीक। a टू द पावर जो यहाँ पर x था वो बात की बात है, तो a टू द पावर x y z आपने मन से ले लिया सर, इक्वल टू किस लिखा होगा, देखो ना इसको, इक्वल टू ax ब्रैकेट y z। तो हम बात भी करेंगे। a टू द पावर x y z को हम जब आगे हम लिख सकते हैं ऐसे, मतलब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x ऐसे, और इसके बाद क्या कर, ऐसे ऐसे कर सकते हो y z, क्योंकि आप जानते हो a टू द पावर m, है ना, ओवर क्या हो n हो तो मल्टीप्लाई होता है, ऐसा होता है, वही चीज़ कर दिया है। अब a टू द पावर x की वैल्यू कितना था, b, तो यहाँ पुट कर दीजिए अब इसको b, क्योंकि हम लिख दिए कि a टू द पावर x इक्वल टू b, हमने यूज कर दिया, तो बच गया y और क्या
जेड, समझिएगा। चलिए बी टू द पावर वाई कितना है, सी बन जाएगा। तो बी टू द पावर पहले हमें क्लोज कर लेता है ऐसे, फिर जेड बाहर कर लेता हूँ, अगले स्टेप में ले आऊँगा। बी टू द पावर वाई को अब मैं लिख दूंगा, बी टू द पावर वाई सी है तो सी लिख दूंगा, सी टू द पावर कितना है जेड। अब यहाँ लिख दीजिए कि भाई बी टू द पावर वाई कितना था, जेड था, जेड था, ये नहीं सी था, सी। सी चलिए अब सी टू द पावर ये कितना है, ए हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया, समझिएगा। पावर अब यहाँ हमने क्या लिया था, ए टू द पावर एक्स वाई जेड लिया था ना, आया इक्वल टू ए, तो अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यस सर, 1। तो अब जानते हैं कि जब बेस इक्वल है यस ऐसे, अब बीच में इक्वल टू है, तो इसका एक्सपोनेंस भी क्या होगा, इक्वल। तो हम ये लिख देंगे देयरफॉर एक्स वाई जेड कितना हो गया है, इक्वल टू 1। ये 1 जो इक्वल कर दिया है, यही क्या है, प्रूव कर दिया है, कोई खास प्रूफ नहीं है, ऐसे दे दिया है, लॉजिकल प्रूफ है एक तरह से proof। एक और क्वेश्चन था वो बोलिए, ये प्रूफ हो गया, देखिएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन था। एक बार देखते यहाँ तक हो रहा है, देखो तो ये बजी, हेलो लकी, यहाँ देखो इसको, हाथ में नीचे लिखा, हाथ में ये दिख रहा है ऊपर, ये दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक, तो नीचे नहीं दिख रहा है ना, ए टू द पावर एक्स, चलिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ओके। चलिए आइए, अब यस सर, जहाँ दूसरा कट लगा वहीं, चलो ठीक है, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। ए टू द पावर एक्स इक्वल बी, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी, बी टू द पावर एक्स सर बी वाई इक्वल टू सी टू द पावर जेड, इक्वल टू कुछ है, एंड बी स्क्वायर इक्वल एस, एंड और भी दे दिया है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। प्रूव दैट हाँ, टू प्रूव में लिखा हुआ है, जो प्रूव करना है, वाई इक्वल टू प्रूफ दिया हुआ, हम बोलिए वाई इक्वल टू 2xz, ऐसा है, 2xz अपॉन x प्लस z, वाई इक्वल टू, यस सर, ठीक देखिए, यस सर, प्रूव दैट y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z, एक्स प्लस ऐसा होता, यस अच्छा वाई इक्वल टू है ऐसा, ये ना है, अरे ये ना है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो सोल्यूशन करेंगे या प्रूफ करेंगे हम लोग, प्रूफ या सॉल्व, आप मर्जी सॉल्व लिख सकते हो, मर्जी दोनों में कोई एक लिखिए। आइए बात मत कीजिए, ए टू द पावर कितना है, a टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई भी है, इक्वल टू सी टू द पावर जेड भी है, इसको लेट कर दीजिए के, कुछ भी कर दो, के कर दो, बी कर दो, मतलब ए बी सी और एक्स वाई जेड से अलग हट कर दो, कोई कॉन्स्टेंट करना है ना। इसको हमने कहा से का मतलब क्या होता है, लेट किया हमने कहा, मतलब या शुरू में लेट लिख दो, अब अलग ले लीजिए, ए टू द पावर हमाना, ए टू द पावर के, अब ऐसे यहाँ से ए निकाल दो, क्योंकि हमने पता है कि इधर एक्स वाई जेड की बात किया जा रहा है ना, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि पहली बात बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे दिया, इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो जैसे ये निकालिएगा ये कहाँ चले जाएगा ऊपर, के टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/x, 1/x में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पावर जाकर, जब इधर सीधे जाएगी तो इन्वर्टेड हो जाएगा पावर, इसका उल्टा हो जाएगा पावर, ये हो गया फर्स्ट हो गया। अब ऐसे बी वाला निकाल लिया, बी टू द पावर वाई इक्वल टू के लीजिए, के हमने के रखा है, तीनों के इक्वल में के हैं, तो जब बी देयरफॉर बी निकालोगे तो हो जाएगा के टू द पावर कितना, 1/y हो जाएगा, ये हो गया सेकेंड। चलिए थर्ड निकालिए, सी दिया हुआ है, कितना है सी का, सी टू द पावर जेड इक्वल टू के है, तो देयरफॉर सी निकालोगे तो हो जाएगा के टू द पावर कितना, 1/2, ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब इसको जाके पुट कर दीजिए, किसे पुट कर दीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड जो अभी दिया हुआ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में जाके डाल दीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड क्या थर्ड, बी स्क्वायर का वैल्यू डालिए, बी की वैल्यू क्या हमारे पास है जी, बी की जगह पुट कर दीजिए के टू द पावर 1/y, और इसके ओवर पावर 2 है, ये 2, राइट हैंड में लीजिए, ए की वैल्यू कितना है, के टू द पावर 1/x है, और ए सी सी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितना है, तो के टू द पावर कितना है, 1/z, जेड ना है जी, हमने 2 लिख दिया इसको,
ये जेड है, ध्यान दीजिएगा जेड, तो 1 क्या हो जाएगा जेड, ऐसे के टू द पावर हो गया 1 अपॉन क्या है जेड, ही ना है। आइए सॉल्व कीजिए। ये तो आप समझते होंगे कि पावर के ऊपर जब पावर एक्सपोनेंस, यानी एक्चुअली एक्सपोनेंस कहते हैं इसको, एक्सपोनेंस के ऊपर एक्सपोनेंस है तो मल्टीप्लाई, क्योंकि ए टू द पावर एम आप फॉर्मूला जानते हैं, है ना। मैं भी लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपॉन वाई। और यहाँ जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है प्लस, जब मल्टीप्लाई में हो तो 1/x अब प्लस 1/z। दो रूल लगा है पर, क्या रूल लगा भाई वो, तो रूल लगा है कि जब ए टू द पावर एम हो ओवर एन हो तो ये मल्टीप्लाई होता है, पावर एम मल्टीप्लाई एन होता है। और एक और लगा ए टू द पावर एम हो अब मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन है तो क्या हो जाएगा ये एम प्लस एन, ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस हो जाएगा। ये दोनों रूल, ये रूल हमने यहाँ लगा दिया और ये रूल हमने यहाँ लगा दिया ऊपर से यहाँ। आइए ये तो आ ही गया ना, अब इसको दिखाना है ना, तो ये चलता रहेगा अभी, है ना। आप एम्प्लाई डाल सकते हो ऐसे 2 अपॉन वाई, इसको डाल दिए, प्लस कीजिएगा, पावर को प्लस कीजिए तो हमने पता है कि इस कैल्शियम का एक्स इंटू जेड, है ना। और यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा, ये ना होगा, समझिए यहाँ पर। अब जब अब देखिए बेस जब इक्वल है, जब बेस इक्वल है ऐसे, जब बेस ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन जब बेस इक्वल है तो क्या होता है एक्सपोनेंस भी इक्वल होता है, एक्सपोनेंस भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, हो गया। तो ये रूल लगाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ नीचे में लगाएंगे हम लोग, दिखेगा ध्यान दीजिए, ये क्या वहाँ दिख रहा है जी, दिखेगा 2/y, तो 2/y इक्वल टू जेड प्लस कितना एक्स इक्वल टू एक्स जेड, ही ना, यही ना हुआ फिलहाल। अब हमने लाना क्या वो देख लीजिए, क्या लाना था है प्लस के लाना था हमने, तो प्लट देंगे इसको, यही ना है। लेकिन पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2xz हो जाएगा, ये हो जाएगा, पलट देंगे हम लोग ऐसे करते। यहाँ आइए हम लोग यहाँ ले लेते हैं, है ना, यहाँ ले लेते हैं तो आ जाएगा कितना, ध्यान समझिएगा 2x जेड इक्वल टू अपन में वाई रहने दीजिए और जेड प्लस कितना x। अब इसको कर देंगे हम लोग, हमने ये इसके अकॉर्डिंग क्या लाना है, नीचे लाना है, तो इसको पहले पलट दीजिए तो नहीं दिखेगा इसके नीचे आए, ये नहीं दिख रहा है, नो दिख रहा है, तो ठीक है इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, नहीं दिख रहा है तो आइए इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ मैं आ जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ तक आ जाएंगे हम लोग, यहाँ सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 2/y है, 2/y है जेड प्लस क्या है x अपॉन x प्लस जेड, यही ना है। ऐसे करते हैं, सबसे पहले कर दो रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड मैं लिख नहीं रहा हूँ, हमने स्पेस कमी है तो ये y ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इधर भी x प्लस जेड ऊपर चला जाएगा और दोनों तरफ उल्टा कर दिया हमने, एक्स प्लस एक मिनट, दोनों तरफ नीचे बाबू खाली जेड मल्टीप्लाई में है, ऐसा है तो ऊपर में चला गया है एक्स जेड चला गया, नीचे में आपका जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड लिख दीजिए, अब 2 यहाँ पहुँचा दीजिए तो सीधा आ गया देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना आ गया है 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड या जेड प्लस एक्स जो भी ले, ये नहीं लाना था जी, हाँ ये रेसिप्रोकल हैंड्स प्रूफ, मतलब उतना लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया हमने, रेसिप्रोकल बोथ साइड करना पड़ेगा ना। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया है और इस तरह से अभी लाइव क्लास चलती थी, 9th क्लास की आज नहीं हुआ है, प्रैक्टिस क्लास चल रही थी इसलिए इसको वीडियो बन गया है। और अभी 10th क्लास के जस्ट 10th क्लास की लाइव क्लास होगी जो सुबह में है, अब तो प्रैक्टिस तो है यार, प्रैक्टिस नहीं है जी। और सुबह में 6 बजे 11th मैथमेटिक्स क्लास जो लाइव आज भी हुई थी, लाइव होती है, कल भी होगी। और 8:30 बजे हिंदी मीडियम 10th क्लास लाइव, आज मैथमेटिक्स हुआ था जो कि क्लास करीबन 9 बजे शुरू हुआ था आज,
उनका भी करीबन 1.5 घंटा लाइव क्लास चली थी। और अभी जस्ट 10th क्लास इंग्लिश मीडियम सुंदर बेल क्लासेस पर, सुंदर बेल क्लासेस जो बिहार अरवल डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया हुआ है, ये लॉन्च हुआ पड़ा है यहाँ पर, जो मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर। अभी मैं 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम 10th क्लास अभी ये लॉन्च होगा, अभी क्वेश्चन किया जाएगा और लाइव क्लास होगी, उस पर सॉल्व किया जाएगा। मैथमेटिक्स क्लास उनका चैप्टर नंबर 2 करना हमने। टाइम क्या हो गया है जी? इस तरह से सुंदर बेल क्लासेस पर करीबन 1.5-2 महीने से लाइव क्लास चल रही है यूट्यूब पर। सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल है और पैरेलल इंस्टीट्यूट ऑफ द मैथ्स एंड साइंस, इस पर मैं लाइव क्लास चला रहा हूँ। 9th इंग्लिश मीडियम 4 बजे होती है, 3 दिन साइंस 3 दिन मैथ्स चलता है। MWF में मैथमेटिक्स और TTS में साइंस क्लास होती है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम 5 बजे अभी शुरू होगा और 5 बजे MWF मैथमेटिक्स एंड TTS साइंस एंड इस तरह से 3 बजे यह क्लास होती है 8th क्लास की, जो लाइव नहीं होती है। कभी कभार उसका लाइव होती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना होता है, क्योंकि लाइव क्लास में मैं जो कंसेप्चुअल है, जो कंसेप्ट जाना होता है, जो बच्चे को बताने हो गए वही चीज़ लाइव कराता हूँ, है ना। कभी प्रैक्टिस क्लास को लाइव नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास को बच्चों को मैं खुद प्रैक्टिस कराता हूँ, उनसे करवाता हूँ क्वेश्चन, इसलिए वो लाइव नहीं होती है। इसका रीज़न ये है। और इस तरह से सुबह की क्लास में 6 बजे 11th क्लास जो शुरू हो चुका है, 11th क्लास जो शुरू हो चुका है 13 अप्रैल से क्लास है, 13 अप्रैल से क्लास है, सॉरी 13 अप्रैल से, ओके 13 अप्रैल से क्लास चल रही है। 13 अप्रैल शनिवार था, उस दिन से क्लास शुरू हुई थी 11th क्लास मैथमेटिक्स, वो लाइव क्लास हो रही है, आज भी हुई थी और ये रोजाना होती है। 6-6:15 बजे तक क्लास शुरू होती है और फिर 8:30 बजे हिंदी मीडियम 10th क्लास, जिनका आज MWF में मैथमेटिक्स क्लास थी, वो आज लाइव उनका हुआ था, है ना। 2nd क्लास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया था उनको कि सम ऑफ, यानी हिंदी में कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है, वो आज हमने इनको प्रूव करवाया था कि कैसे फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो वो पिछले क्लास में प्रूव हुआ था। देखिए आज का जो टॉपिक था उसमें डिवाइड करना बताया था कि 2 पोलिनोमियल्स को, 2 बहुपद को कैसे भाग करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे। सिर्फ भाग करना काफ़ी नहीं है, भाग कर देना तो कोई भी कर देगा, कोई बता देगा, लेकिन भाग करना नहीं, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट, लंबा चौड़ा कंसेप्ट बताया था उसके बारे में कि जितने भी 10th सिलेबस में क्वेश्चन होता है सारी चीज़ मैं बता दिया था उस पर डिवाइड में। हाँ नहीं, उसमें सारा मैंने बता दिया था, डिवाइड करने में सब बता दिया था मैंने, है ना। उसको जब आप लाइव क्लास देखोगे, अपलोडिंग किया हुआ है आपको, आज 22 अप्रैल 2024 का है वीडियो, है ना। तो उसको आप देखिएगा तो पता चलेगा कि कितने कंसेप्ट है उसमें, कैसे गुणनखंड होता है, कैसे उसमें ये आपका शेषफल प्रमेय उसमें अप्लाई होता है। तो सारी चीज़, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हमने बताया हुआ है, आप उसको देखिए समझिए तो बात समझ आएगी, है ना। और जैसे ही आज 11th में भी बहुत अच्छी टॉपिक हमने बताया था, जिसमें हमने फॉर्मूला का प्रूफ वेन डायग्राम और वेन डायग्राम भी कराया था, और उसमें फॉर्मूला का प्रूफ है ए यूनियन बी इक्वल टू NA + NB माइनस A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसा आया, क्या प्रूफ इसका, है ना। ये प्रैक्टिकल प्रूफ और ज्योमेट्रिकल प्रूफ दोनों हमने बताया था, आप उस क्लास में देख सकते हैं, लाइव क्लास किया हुआ है। ओके, तो आइए मैं अभी लाइव 10th क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, वो मैं करूँगा, आप देखिएगा। एक अभी जो क्वेश्चन बताया था, ये 9th क्लास का प्रैक्टिस क्लास का ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड हो जाएगा, अब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं इसको क्लास को क्लोज करता हूँ, लाइव क्लास शुरू करूँगा मैं अब 10th क्लास इंग्लिश मीडियम।